दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो इतना आलसी हो कि बिस्तर से उठना न चाहे, लेकिन उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता हो? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो 11वीं क्लास में था। बैकबेंचर, महाआलसी लेकिन दिमाग का बादशाह। माता पिता की उम्मीदों के बोझ और अपनी सुस्ती के बीच फंसा यह लड़का कैसे पूरी क्लास और अपने स्कूल को हैरान कर देता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आर्यन दिल्ली के एक नामी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। आर्यन की दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, वह बेहद आलसी था। इतनी धूप में भी उसे पंखे की हवा में सोने की आदत थी। दूसरी विशेषता यह थी कि उसका दिमाग अद्भुत था। वह बिना पढ़े भी चीजों को बहुत गहराई से समझ लेता था, लेकिन 11वीं में आते ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। 11वीं की पढ़ाई का दबाव और ऊपर से उसके माता-पिता की बड़ी-बड़ी उम्मीदें। उसके पिता चाहते थे कि वह आईआईटी क्रैक करे और माँ चाहती थी कि वह स्कूल का टॉपर बने। इस भारी उम्मीद की वजह से आर्यन हमेशा क्लास में उलझन, कंफ्यूजन में रहता था। जब टीचर ब्लैकबोर्ड पर फिजिक्स के मुश्किल फॉर्मूले लिख रहे होते, तो आर्यन खिड़की के बाहर देखता रहता। टीचर समझते कि वह पढ़ाई में कमजोर है। उसके माता-पिता रोज शाम को उसे डांटते, आर्यन, शर्मा जी के बेटे को देखो, दिन में 18 घंटे पढ़ता है। तुम बस सोते रहते हो, तुम्हारा क्या होगा? आर्यन इस दबाव से परेशान था। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका आलस और रटने वाली पढ़ाई की व्यवस्था उसे रोक देती थी। वह किताबों को रटने के बजाय उनके पीछे के विज्ञान को सोचना पसंद करता था। एक दिन स्कूल में मैथ्स के सबसे कड़क टीचर मिस्टर वर्मा क्लास ले रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर कैलकुलस का एक ऐसा सवाल लिखा जो आम तौर पर कॉलेज के छात्र हल करते हैं। उन्होंने पूरी क्लास से कहा, जो भी इस सवाल को हल करेगा, उसे इस सेमेस्टर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। चुनौती खुली है। पूरी क्लास शांत हो गई। टॉपर छात्र भी अपनी कॉपियों में सिर खपाने लगे। उसी समय, हमेशा की तरह, आर्यन अपनी बेंच पर आंखें बंद किए आधा सोया हुआ था। मिस्टर वर्मा की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आर्यन, खड़े हो जाओ। क्लास में सोने आते हो? अगर बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो आओ और इस सवाल को बोर्ड पर हल करो, वरना सीधे प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। पूरी क्लास आर्यन पर हंसने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें मली, एक लंबी उबासी ली और धीरे-धीरे ब्लैकबोर्ड की तरफ बढ़ा। उसने हाथ में चॉक ली। उसने सवाल को सिर्फ 5 सेकंड के लिए देखा। जहां दूसरे बच्चे लंबे फॉर्मूले लगा रहे थे, आर्यन ने अपने आलसी स्वभाव के कारण सबसे छोटा रास्ता चुना। उसने अपने दिमाग में ही आधे से ज्यादा कैलकुलेशन कर ली। अगले 2 मिनट में उसने मात्र 3 लाइनों में उस कठिन सवाल का ऐसा अनोखा हल निकाला जो खुद मिस्टर वर्मा ने भी कभी नहीं सोचा था। उसने एक नए लॉजिक का इस्तेमाल किया था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मिस्टर वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने चश्मा ठीक किया और पूछा, आर्यन, यह तरीका तुम्हें किसने सिखाया? यह तो किसी किताब में नहीं है। आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, सर, लंबा रास्ता चुनने में बहुत लिखना पड़ता और मुझे लिखने में आलस आता है। इसलिए मैंने दिमाग में ही शॉर्टकट ढूंढ लिया। उस दिन के बाद से स्कूल में आर्यन का रुतबा बदल गया। मिस्टर वर्मा ने उसके माता-पिता को स्कूल बुलाया। उसके माता-पिता डर रहे थे कि शिकायत होगी, लेकिन वर्मा सर ने कहा, आपका बेटा आलसी जरूर है, क्योंकि वह गधों की तरह मेहनत नहीं करना चाहता। वह एक जीनियस है। इस पर 18 घंटे पढ़ने का दबाव मत बनाइए।
इसे इसके तरीके से सीखने दीजिए। माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आर्यन को अपनी गति से पढ़ने की आज़ादी दी। आर्यन ने आगे चलकर बिना किसी तनाव के देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की। आर्यन के उस चमत्कार के बाद पूरे स्कूल में उसकी तारीफ होने लगी थी। लेकिन क्लास का जो असली टॉपर था, ऋषभ, उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऋषभ दिनरात रट्टा मार कर 99% लाता था और उसे घमंड था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। ऋषभ ने अपने दोस्तों से कहा, ये आर्यन कोई जीनियस नहीं है, उसने बस तुक्का मार दिया। अगली परीक्षा में मैं इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा। उधर आर्यन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अभी भी क्लास में पीछे बैठकर ठंडी हवा के मजे लेता और अपनी ही धुन में खोया रहता। तभी स्कूल में एक बड़ा ऐलान हुआ। अगले महीने स्टेट लेवल साइंस एंड मैथ्स ओलंपियाड होने वाला था। इसमें पूरे राज्य के सबसे होनहार छात्र हिस्सा लेने वाले थे। स्कूल की तरफ से 2 छात्रों की टीम जानी थी। प्रिंसिपल सर और वर्मा सर ने तय किया कि इस बार स्कूल का प्रतिनिधित्व ऋषभ और आर्यन करेंगे। ऋषभ ने इसे एक मौके की तरह देखा। उसने आर्यन से कहा, देखते हैं इस बड़े कंपटीशन में तुम्हारा ये आलसी दिमाग क्या करता है। वहाँ शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, वहाँ गहरे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मुझे तो वैसे भी जाने का मन नहीं था, पर वर्मा सर ने बोल दिया तो आना पड़ेगा। कंपटीशन का दिन आया। राज्य के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्र जुटे थे। यह एक लाइव क्विज और प्रैक्टिकल राउंड था। कंपटीशन शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले ऋषभ ने एक चाल चली। उसने आर्यन का एडमिट कार्ड और उसका जरूरी कैलकुलेटर छुपा दिया और खुद चुपचाप हॉल के अंदर चला गया। जब आर्यन को पता चला कि उसका कार्ड गायब है, तो वह परेशान हो गया। बाहर के गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। समय निकलता जा रहा था। ऋषभ अंदर बैठकर मन ही मन हंस रहा था कि अब आर्यन नहीं आएगा तो सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। लेकिन आर्यन का दिमाग संकट के समय और तेज चलता था। उसने पैनिक होने के बजाय शांति से सोचा। उसे याद आया कि उसने सुबह डिजिटल एडमिट कार्ड अपने फोन में सेव किया था। उसने तुरंत प्रिंसिपल सर को कॉल किया, जिन्होंने गेट पर मौजूद अधिकारियों से बात की। जब सिर्फ 10 मिनट बचे थे, आर्यन हॉल के अंदर पहुंचा, लेकिन उसके पास कैलकुलेटर नहीं था। ऋषभ ने उसकी तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, अब क्या करोगे। क्विज का आखिरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हुआ। सवाल स्क्रीन पर आते ही टीमों को लॉग टेबल और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी संख्याएं हल करनी थी। ऋषभ अपने कैलकुलेटर पर उंगलियां चला रहा था, लेकिन एक सवाल पर आकर वह अटक गया। सवाल था एक स्पेस रॉकेट के ऑर्बिट की गणना करना, जिसमें दशमलव डेसिमल्स के बाद 6 अंकों तक की वैल्यू निकालनी थी। सबके पास कैलकुलेटर थे, फिर भी कोई हल नहीं कर पा रहा था। आर्यन के पास कैलकुलेटर नहीं था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की। उसने वैदिक मैथ और अपने खुद के बनाए विजुअलाइजेशन तरीके का इस्तेमाल किया। उसका दिमाग स्क्रीन पर चल रहे नंबरों को एक ग्राफ की तरह देख रहा था। समय खत्म होने में 5 सेकंड बचे थे। ऋषभ का कैलकुलेटर एरर दिखा रहा था। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे बजर दबा दिया। उसने माइक पर जवाब बोला, 4 0 0 2 3 5 7। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मुख्य जज ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। जवाब 100% सही था। आर्यन के इस आखिरी जवाब की बदौलत उनके स्कूल ने स्टेट चैंपियनशिप जीत ली। ट्रॉफी हाथ में लेते समय जजों ने आर्यन से पूछा, बिना कैलकुलेटर के तुमने इतनी बड़ी गणना कैसे की। आर्यन ने कहा, मशीनें इंसानों ने बनाई हैं सर। अगर हम अपने दिमाग पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो आलसी हमारा दिमाग हो जाएगा, शरीर नहीं।
मैं शरीर से आलसी हूँ, दिमाग से नहीं। ऋषभ को अपनी गलती और साजिश पर बहुत पछतावा हुआ। उसने स्टेज के पीछे जाकर आर्यन से माफी मांगी और उसका एडमिट कार्ड वापस कर दिया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी वजह से मुझे बिना कैलकुलेटर के दिमाग चलाने का मौका मिल गया। तो दोस्तों, आर्यन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साजिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, असली हुनर को छुपाया नहीं जा सकता। घमंड हमेशा हारता है और सच्चा टैलेंट जीतता है। क्या आपको ऋषभ की ये हरकत सही लगी? और क्या आप चाहते हैं कि हम आर्यन के कॉलेज लाइफ पर पार्ट 3 भी लेकर आएं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।